दोस्तों बेसिक कंप्यूटर कोर्स के इस चैप्टर में आप सबका स्वागत है और आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कीबोर्ड। अब आप कहोगे सर कीबोर्ड तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस और 104 बटन है, लेकिन आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि वो जो 104 बटन है उसमें कई ऐसी कीज है जिनका यूज हमें पता नहीं होता। अगर मैं बात करूं नॉर्मली कीबोर्ड यूजेस के, तो हम क्या यूज करते हैं, या तो नंबरिंग या फिर अल्फाबेटिक कीज और एंटर और बैकस्पेस बस। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी कीज होती हैं जैसे कैप्स लॉक, टैब, एस्केप, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट। उन कीज का यूज हमें नहीं आता। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि इन सभी कीज का भी यूज क्या होता है और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगी आपके लिए। मेरा नाम है राहुल और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों नॉर्मली आप अपनी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए और देखिए कि यहाँ पे जो कीबोर्ड की कीज हैं उनको मैंने अलग क्राइटेरिया में यहाँ पे सेट किया हुआ है जिसमें मैंने उनके नाम पुट किए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो F1 से लेके F12 तक कीज होती हैं इन्हें बोलते हैं फंक्शनल कीज। क्या बोलते हैं? फंक्शनल कीज। इसके बाद कुछ कीज जैसे कि स्क्रॉल लॉक हो गया, प्रिंट स्क्रीन, या फिर मैं बात करूं कंट्रोल विंडो ऑल्ट या ऑल्ट विंडो ऑप्शन कंट्रोल, ये जो कीज होती है इन्हें बोलते हैं कंट्रोल कीज। क्यों बोलते हैं कंट्रोल कीज? क्योंकि ये दूसरी कीज के साथ मिलके काम करती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि दूसरी कीज को कंट्रोल करती हैं, इसी वजह से इन्हें कंट्रोल कीज बोला जाता है। और इसके बाद बात करें A to Z तक जो कीज होती है इनके बारे में आपको पहले से पता है कि इसे क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिक कीज। अल्फाबेट्स हैं इसलिए अल्फाबेटिक कीज। इसके बाद यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं जो साइड में सेक्शन है जहाँ पे आपके काउंटिंग और ऑपरेटर्स हैं, इसे हम बोलते हैं नंबर पैड कीज। इसके बाद यहाँ पे जो आपको एरो कीज नजर आ रही हैं, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, इन्हें बोलते हैं नेविगेशन कीज। ठीक है। और इसी के जस्ट ऊपर में अगर आप ध्यान दें तो इंसर्ट, होम, डिलीट एंड पेज अप, पेज डाउन, ये जो कीज होती है इन्हें हम बोलते हैं होम कीज। तो अब हम बात करेंगे कि इन कीज में से कई सारी ऐसी कीज है जिनका यूज हमें पता नहीं होता, तो उसका यूज कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे टॉप में आपको की नजर आ रही है वो क्या है, ESC। इसका पूरा मतलब होता है एस्केप, ESCAPE, एस्केप। एस्केप मतलब छोड़ना होता है या फिर भागना होता है। तो इस की का क्या यूज होता है दोस्तों, कोई भी ऐसी स्क्रीन या फिर ऐसे विंडो जहां पे क्लोज करने का साइन आपको नहीं मिलता, कहने का मतलब मैंने इसे स्टार्ट पे क्लिक किया तो आपको ये ऑप्शंस मिले। अब यहाँ पे हमारे पास क्लोज करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ना यहाँ पे कोई ऑप्शन है ना यहाँ कोई ऑप्शन है। तो अगर कीबोर्ड से हम एस्केप की को प्रेस करेंगे, मैं नॉर्मली प्रेस करने जा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक सिंगल क्लिक में जो उस की को मैंने क्लिक किया तो जो वो विंडो थी, जो स्क्रीन थी, वो यहाँ से गायब हो गई है। इसी तरीके से राइट क्लिक होता है, जैसे यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कोई क्लोज करने का ऑप्शन नहीं है। तो अगर मैं एस्केप बटन प्रेस करूं तो ये हट जाएगा। इसके बाद बात करते हैं टैब की। तो इसे समझाने के लिए मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ वर्ड पैड। तो विंडो R किया हमने और यहाँ पे हमने लिख दिया WRITE, राइट, और हमने किया ओके। आपका वर्ड पैड यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं टैब की का क्या यूज होता है। तो पहले मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे 28, और पेज को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे कोई भी चीज लिखनी है, सपोज मैंने लिखा माई नेम इज राहुल, तो यहाँ पे माई और नेम के बीच में गैप देने के लिए मैंने क्या यूज किया, स्पेस बटन का। तो स्पेस से क्या आता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस। लेकिन अगर मैं टैप करूंगा तो स्पेस का लेवल ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे तो इसका कोई लॉजिकली यूज नहीं है, तो इसका यूज कहाँ होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप फॉर्म वगैरह क्रिएट करते हो और इस तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन होता है, जैसे हमने नेम लिखा, अब हमने एक टैप किया, दो टैप किया, हमने यहाँ पे डैश दिया, फिर हमने दो टैप किए यहाँ पे और हमने नेम लिख दिया राहुल। ठीक है। फिर यहाँ पे हमने लिखा सरनेम, फिर हमने टैप किया, यहाँ पे हमने डैश दिया, और फिर हमने दो टैप दिए और हमने यहाँ लिख दिया चौधरी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि नॉर्मली ये जो डैश है ये बिल्कुल पैरेलल वे में यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके का काम अगर है जिसमें आपको ज्यादा स्पेस क्रिएट करना है तो आप टैब बटन का यूज कर सकते हो और काफी अच्छे से आप उसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो आसानी से। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कैप्स लॉक की, जो टैब की के नीचे है कैप्स लॉक की, इसका क्या यूज होता है। तो जितने भी अल्फाबेट्स आप लिखते हो, ABCD जो आप लिखते हो, उनको कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए हम इस की का यूज करते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे आओ और हमने एंटर किया, अभी कैप्स लॉक ऑफ है। ठीक है। तो अभी मैं लिखता हूं RAHUL, तो किस में आ रहा है ये, स्मॉल लेटर्स में। लेकिन
अगर मैं कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ, अब मैं ऑन कर रहा हूँ, अब अगर उन्हीं कीज को मैं दोबारा से प्रेस करूं तो ये किस में आ रहे हैं, कैपिटल में। तो जब आप कैप्स लॉक ऑन कर दोगे तो जितने भी कीज हैं वो सब किस में आएंगे, कैपिटल लेटर्स में। इसके बाद अगर हम इसी के नीचे बात करें तो यहाँ पे है शिफ्ट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा यूज होता है। देखिए आप 1 को देखो, 2 को देखो, यहाँ पे 2 के ऊपर क्या है, @ का सिंबल है, 3 के ऊपर क्या है, हैश का सिंबल है, 4 के ऊपर क्या है, डॉलर का। तो अगर आप इन कीज को प्रेस करते हो तो क्या आता है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर आप शिफ्ट की को होल्ड करके इन कीज को प्रेस करो तो जो इनके ऊपर वाला ऑप्शन है, कहने का मतलब जो अल्टरनेट ऑप्शन है आपकी की पर, वो अप्लाई होगा। तो यहां पे आते हैं, देखिए अभी मैंने लिखा 1 2 3 एंड 4 और अब मैं एक उंगली से शिफ्ट को होल्ड कर रहा हूं और तब मैं प्रेस करता हूं 1 2 3 4। तो अब आप देखेंगे जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो रहा होगा कि हर एक की पे जो दो ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है नॉर्मली क्लिक करने से, और जो दूसरा ऑप्शन है वो आता है शिफ्ट की वजह से। नेक्स्ट कंट्रोल कीज, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये कीज दूसरी कीज को कंट्रोल करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं कुछ शॉर्टकट्स आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर मुझे इस पूरे को सेलेक्ट करना है तो हम क्या प्रेस करेंगे, सेलेक्ट ऑल। लेकिन जब आप पॉइंटर को इस पे लेके जाओगे तो एक शॉर्टकट बताएगा Ctrl+A। तो अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड करें और A प्रेस करें तो भी ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंट्रोल ने A, जो कंट्रोल की है उसने A की को कंट्रोल किया और एक नई एक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे बात करें अगर हम विंडो की, तो विंडो की मदद से जैसे इसको आप मिनिमाइज कर रहे हो, ठीक है, तो मिनिमाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसका नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करके। लेकिन अगर आप कीबोर्ड से विंडो की को होल्ड करें और आप डी प्रेस करें तो आप देखेंगे सारा कुछ एक ही बार में मिनिमाइज हो गया। अगर मैं बात करूं उन्हें वापस लेके आना है तो आप ऑल्ट की को होल्ड करो और टैब प्रेस करो, जितनी भी चीजें आपके सिस्टम पर खुली हुई हैं उन सबका डेमोन्स्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। आपको टैब की को प्रेस करना है और जहां पे आप उसे छोड़ोगे, जो टैब की है, देखिए मैं टैब आगे कर रहा हूँ, ये आगे जा रहा है, सिलेक्शन देख पा रहे हैं, ऑल्ट की को मैंने होल्ड करके रखा है, दबा कर रखा है, और टैब को मैं प्रेस कर रहा हूँ, सिर्फ टैब को प्रेस कर रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस हुआ है, दबा हुआ है, तो देखिए ये आगे जा रहा है। अब आप जिस पे छोड़ोगे वो चीज खुल जाएगी। क्लियर हो पा रहा है? तो इस तरीके से जो भी चीज आप ओपन करना चाहते हो कर सकते हो। तो यहाँ पे कंट्रोल भी क्लियर हो गया, विंडो भी क्लियर, ऑल्ट भी क्लियर। अब इसके बाद बात करें बैक स्पेस की, तो ये आपको पहले से ही पता है कि बैक स्पेस का यूज क्या होता है। कोई भी चीज आपने लिखी है उसको इरेज करने के लिए, नॉर्मली मुझे इसको इरेज करना है तो हम किसका यूज करते हैं, बैक स्पेस का, तो ये आपको पहले से ही पता है। एंटर की बात करें, जो हमारा ये एंटर बटन है इसका यूज भी आपको पता ही है कि नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, जैसे हम यहाँ पे हैं, एंटर किया नेक्स्ट, एंटर किया नेक्स्ट लाइन। इसके बाद यहाँ पे बात करें शिफ्ट का, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ये सेक्शन तो हमारा हो गया पूरा क्लियर। नीचे में ऑल्ट क्लियर हो चुका है, विंडो क्लियर हो चुका है, कंट्रोल क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं ऑप्शन बटन। क्या बोलते हैं? ऑप्शन बटन। तो ये बिल्कुल होता है राइट क्लिक। देखो सिंपली आप इसको समझो, मैं यहाँ पे अभी राइट क्लिक करता हूँ तो ये रिफ्रेश का ऑप्शन मिलता है, जहां पर जाके हम इसको रिफ्रेश करते हैं। राइट क्लिक किया और हमने क्या किया, रिफ्रेश। कोई भी ऑप्शन अगर आप कीबोर्ड से खोलना चाहते हो तो सिंपली आप इस बटन को दबाओ, ठीक है। मैंने अभी माउस क्लिक नहीं किया, मैंने बटन क्लिक किया और यहाँ पे देखिए मैं नीचे आ रहा हूँ और मैंने एंटर किया, ये रिफ्रेश हो गया। क्लियर हो पा रहा है? इसी तरीके से मान लीजिए इस इमेज की मुझे राइट क्लिक करना है और ऑप्शंस देखना है, तो राइट क्लिक किया तो ये ऑप्शन आए। अब अगर मैं इसे सेलेक्ट करूं और ऑप्शन बटन दबाऊं तो भी मुझे वही ऑप्शन मिलेंगे। तो आसान भाषा में राइट क्लिक बराबर है ऑप्शन बटन, ऑप्शन बटन बराबर है राइट क्लिक। अब यहाँ पर जो कीज अभी हमने स्टडी किए हैं उन सब की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। जैसे एस्केप की क्या है, इट यूज्ड टू रिमूव नॉर्मल ऑप्शंस फ्रॉम द स्क्रीन। टैब की यूज्ड टू मूव सिलेक्शन फ्रॉम वन सेल टू अनदर, इट ऑल्सो मूव्स फास्टर देन स्पेस की। कैप्स की ये क्या करता है, जितने भी लेटर्स उनको कैपिटल में कन्वर्ट करता है। शिफ्ट की यूज टू चूज अल्टरनेट ऑप्शन ऑफ द की, हर एक की पे जो दूसरा ऑप्शन है उसे चूज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। स्पेस आपको पता ही है, स्पेस देने के लिए यूज करते हैं। बैक स्पेस इरेज करने के लिए। एंटर यूज टू एक्सेस नेक्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमें मिलता है नेविगेशन कीज। जो आपका कीबोर्ड है इनमें जो नेविगेशन कीज होती है, आई डोंट थिंक कि आपको पता नहीं होगा, फिर भी आप इसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कर्सर है, आप देख पा रहे हैं, ये हमारा कर्सर है एक जस्ट साइड में। तो यहाँ पे हमने अप एरो की किया,
तो ऊपर, डाउन एरो की किया तो नीचे, राइट एरो की किया तो राइट साइड, लेफ्ट एरो किया तो लेफ्ट साइड। बहुत ही सिंपल चीज है। इसके बाद यहाँ पे दो लॉक कीज हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। एक है स्क्रॉल लॉक, एक है नम लॉक। स्क्रॉल लॉक आपको यहाँ मिलेगा, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब ये स्क्रॉल लॉक करता क्या है, ये बेसिकली जो आपकी नेविगेशन कीज है, यानी ये ऊपर वाली जो कीज है, इनको लॉक कर देता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जगह पे, हर जगह नहीं, कुछ जगह पे ये इसे लॉक कर देता है। इसे समझाने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट कर लिया यहाँ पे एक्सेल, ठीक है। तो हमने एक्सेल को ओपन किया और यहाँ पे एक्सेल को खोल लेते हैं। अब आप थोड़ा सा एनालाइज करना, स्क्रीन पे बिल्कुल फोकस तरीके से ध्यान रखना आप, ठीक है। अभी आप देखिए, मैं यहाँ पे जो राइट एरो की है इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ तो राइट साइड जा रहा है, ये जो बॉक्स है सिलेक्शन है, ये लेफ्ट साइड जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो देखिए मूव कर रहा है ना बेसिकली, लेकिन अभी मैंने इसको रखा है B3 पे और अब कीबोर्ड से मैं प्रेस करने जा रहा हूँ स्क्रॉल लॉक। मैंने स्क्रॉल लॉक ऑन कर दिया। अब देखिए मैं इसे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रेस कर रहा हूँ, आप साउंड सुन पा रहे होंगे, कुछ मूवमेंट नहीं हो रही। मैं यहाँ पे लेफ्ट कर रहा हूँ, कुछ मूवमेंट नहीं हो रही। तो बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे स्क्रॉल लॉक ऑन करने से ये जो नेविगेशन कीज है ये क्या हो गई, लॉक हो गई। तो स्क्रॉल लॉक हटाते हैं। अब देखिए ये ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, लेफ्ट भी जा रहा है, राइट भी जा रहा है। क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो नम लॉक की है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली की। अब गलती से क्या होता है, देखो नम लॉक बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट रहता है तभी जो आपकी 1 से लेके 0 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये जो कीज है ये काम करती हैं। अब गलती से अगर ये नम लॉक ऑफ हो गया तो यहाँ पे जो लाइट होती है ये बंद हो जाएगी, तो इसके बाद ये जो कीज है ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली मैं इसका प्रैक्टिकल आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, सब काम कर रहा है। अब मैं नम लॉक को ऑफ कर रहा हूँ। अब आप साउंड सुनना की मैं इसे बार बार प्रेस करूंगा, लेकिन ये अप्लाई नहीं होगा। देखिए देखिए जो कर्सर है वो आगे पीछे मूव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी मूवमेंट, मतलब कि कोई भी जो यहाँ पे की मैं प्रेस कर रहा हूँ, जैसे 1 प्रेस कर रहा हूँ बार बार, यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। अब नम लॉक ऑन कर दिया, अब देखिए चल रहा है। तो यहाँ पे नम लॉक की प्रेस करने से क्या होता है कि जितने भी आपके नंबरिंग कीज होती है वो लॉक हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो ये कीज मैंने आपको क्लियर कर दी है, आप इन सब की डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबके लिए मैंने एक शॉर्टकट की लिखा हुआ है, जैसे ऑल्ट प्लस टैब मैंने आपको बता दिया। अगर आप ऑल्ट प्लस एंटर करते हो किसी भी फोल्डर या किसी फाइल पर ले जाके, तो सीधा उसकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी। ऑल्ट प्लस F4 की मदद से आप किसी भी सॉफ्टवेयर जो आप चला रहे हो उसे आप क्लोज कर सकते हो या फिर अपने सिस्टम को शट डाउन कर सकते हो। विंडो की बात करें तो विंडो प्लस ई से आपका दिस पीसी खुल जाएगा, और विंडो प्लस एल अगर आप करते हो तो आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। जैसे आपका फोन लॉक होता है, सेम आपका जो कंप्यूटर है वो लॉक हो जाएगा। ऑप्शन की बिल्कुल राइट क्लिक की तरफ वर्क करता है। कंट्रोल की, जिसमें कंट्रोल ए का यूज मैंने आपको बता दिया। कंट्रोल डी आपने फोल्डर के ट्यूटोरियल में सीखा था कि किसी भी फाइल या फोल्डर को अगर आपको डिलीट करना है, सेलेक्ट कीजिए आप उसे और कंट्रोल प्लस डी दबा दीजिए, आपका फोल्डर डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ये वाली कीज, इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड और डिलीट, ठीक है। तो इसे भी कवर करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम इस पे। अब देखिए ये जो कर्सर है आपका, यहाँ पे मैं कुछ और भी लिख देता हूँ इस तरीके से। अभी आप नोटिस करेंगे कि आपका जो ये कर्सर है कहाँ है, बिल्कुल एंड में यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पे होम की, ठीक है, होम की को, जो ये आपकी होम की है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली, तो इस की को अगर मैं प्रेस करता हूँ तो आपका कर्सर कहाँ पहुंच गया, स्टार्टिंग में। अगर आप एंड को प्रेस करोगे तो कर्सर कहाँ पहुंच गया, एंड में। होम किया तो कर्सर कहाँ पहुंच गया, स्टार्टिंग में। इसके बाद अगर हम बात करें पेज डाउन की, पेज डाउन जो यहाँ पे ये वाली कीज आपको दिख रही है, पेज डाउन यानी कि पेज नीचे, पेज अप यानी पेज ऊपर। ज्यादातर जब आप इंटरनेट यूज करते हो, गूगल चला रहे हो, विकिपीडिया चला रहे हो, तो पेज नीचे करने के लिए या तो आप माउस का यूज कर लेते हो, स्क्रॉल बटन का, या फिर आप कीबोर्ड से पेज डाउन का यूज कर सकते हैं। आप नॉर्मली स्क्रॉल नीचे की तरफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी करके देख लेते हैं। देखिए पेज डाउन नीचे आ गया, पेज अप ऊपर चला गया। आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। देखिए नीचे ऊपर, क्लियर हो गया। इसके बाद बात करें डिलीट की,
तो यहाँ पे अगर किसी भी फाइल या फोल्डर को हमें डिलीट करना है, ठीक है, तो मैंने एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लिया। इस फोल्डर को आप सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद नॉर्मली आपको डिलीट बटन प्रेस करना है, आपका फोल्डर डिलीट हो जाएगा। या कोई भी फाइल, कोई भी म्यूजिक, कुछ भी वीडियो आपको डिलीट करनी है सिंगल क्लिक में, आप डिलीट का बटन दबाइए, उसे सेलेक्ट करके वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट की है इंसर्ट, ज्यादातर यूज इसका नहीं होता, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग कोडिंग करते हैं या फिर मैं बात करूँ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर चलाते हैं जहाँ पे टाइपिंग स्पीड में होती है, वहां पे क्या होता है कि अगर इंसर्ट बटन के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आपको कोडिंग या टाइपिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। सिंपली क्या करते हैं, इसे समझाने के लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे खोलना पड़ेगा, कोडिंग का ही सॉफ्टवेयर, नोटपैड++। तो यहाँ पे मैंने खोल लिया नोटपैड++, और यहाँ पे आप इसको एनालाइज करना सिंपली। तो मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू ECC एजुकेशन, राइट। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे एजुकेशन के पास, ठीक है, और मुझे यहाँ एक वर्ड टाइप करना है। अभी आप अगर अपना कर्सर देख पाओ यहाँ पे, ठीक है, अब आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। आप अगर अपना कर्सर देखो तो ये वर्टिकल पोर्शन में आ रहा है बिल्कुल एक लाइन की तरह। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखूं, जैसे मैंने लिखा वेलकम, तो यहाँ पे देखिए कि कोई भी चीज डिलीट नहीं हुई। लेकिन अगर मैं कीबोर्ड से इंसर्ट की को प्रेस करता हूँ, ध्यान देना, अब मैं इंसर्ट को प्रेस कर रहा हूँ, तो अब आप देखिए आपके कर्सर का डेमोन्स्ट्रेशन चेंज हो गया, बिल्कुल एक माइनस की तरह आ गया यहाँ पे। अब क्या होगा, मैं जो भी चीज लिखूंगा, क्या हुआ यहाँ पे कि जो भी चीज मैंने लिखी वो ओवरराइट हो गया आगे वाले के साथ। मतलब जो भी चीज आप लिख रहे हो वो आगे वाले को डिलीट करेगा और उस नई चीज को इंसर्ट करेगा। इसलिए इसे इंसर्ट की बोलते हैं कि ऑलरेडी जो लिखा हुआ है आपने उस पे ये ओवरराइड कर देता है, ठीक है। तो कोडिंग के टाइम कई लोगों को पता नहीं होता इस की के बारे में, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और नहीं भी है। जो लोग कोडिंग यूज नहीं करते उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लोग करते हैं उनके एडिटर के लिए ये जानना उनको बहुत जरूरी है कि इंसर्ट बटन से ऐसा हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कीबोर्ड। आई होप कि जो भी चीजें आज हमने स्टडी करी है वो सारी चीजें आपको क्लियर हुई हो। और कुछ और कीज जैसे कि यहाँ पे F1 से लेके F12 तक कीज है, या फिर कुछ और भी शॉर्टकट कीज है, आगे जब आपका वर्ड स्टार्ट होगा या फिर मैं कहूँ एक्सेल आप सीखेंगे तो आप इन कीज का शॉर्टकट या इन कीज के और भी यूजेस को एनालाइज कर पाएंगे। फिलहाल के लिए अभी जितना हमने सीखा है उसके हिसाब से काफी चीजें हमने सीखी है आज के ट्यूटोरियल में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो, ट्यूटोरियल आपको अच्छे लग रहे हो। तो दोस्तों प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग को इन्वाइट करें एंड थैंक यू।